प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लुदिया का हृदय परिवर्तन, लिडिया हार्ट चेंज, जो कि प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय और उसके 13 से लेकर के 15 पद में पाया जाता है। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 16 13 टू 15 में पाया जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का कोई स्थान होगा, और हम बैठकर उन स्त्रियों से बातचीत करने लगे जो वहाँ पर एकत्रित थी। और लुदिया नाम थुआतीरा नगर की एक स्त्री सुन रही थी, और वो बैंजनी वस्त्र बेचने वाली और परमेश्वर की भक्त थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। जब उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया तो हम से ये कहते हुए आग्रह किया, यदि तुम मुझे परमेश्वर की विश्वासिनी मानते हो तो आकर मेरे घर में ठहरो। और उसने हमें विवश कर दिया। यूरोप में सुसमाचार की शुरुआत लुदिया के हृदय परिवर्तन के साथ शुरू हो गई, और वहाँ पर सुसमाचार जो है वो फैलने लगा। फिलिप्पी शहर जो था ये मकदूनिया का एक प्रमुख शहर और रोमी उपनिवेश यानी कि एक रोमन कॉलोनी थी, और यहाँ यहूदियों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए वहाँ पर यहूदियों का सिनेगॉग या मंदिर नहीं था। नियम के अनुसार यदि किसी शहर में 10 यहूदी पुरुष ना हो तो वह मंदिर नहीं बना सकते थे। नदी का किनारा जो है, सिनेगॉग मंदिर ना होने के कारण प्रार्थना करने वाले लोग अक्सर शहर के बाहर नदी के किनारे इकट्ठा होते थे, जिसे शांतिपूर्ण और शुद्ध स्थान माना जाता था। लुदिया और बैंजनी वस्त्र बेचने वाली एक महिला थी, और लुदिया जो थी वो थुआतीरा शहर की रहने वाली थी, और वह बैंजनी रंग के कपड़ों की बहुत अच्छी और व्यापारिन थी। उस समय बैंजनी रंग बनाना बहुत ही महंगा था। ये घोंघों से निकाला जाता था जो केवल राजा और अमीर लोग पहनते थे। इससे पता चलता है कि लुदिया एक धनी और प्रभावशाली महिला थी। प्रार्थना का स्थान उन्होंने देखा कि जब वर्ष 13 में कि पौलुस और उसके साथी विश्राम के दिन नदी के किनारे गए। ये इस बात को बताता है कि जहाँ परमेश्वर के खोजी लोग रहते हैं वहाँ परमेश्वर अपने दासों को भेजता है, सेवकाई के लिए बड़े मंच की नहीं बल्कि खोजने वालों के हृदय की आवश्यकता होती है। वर्ष 14 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हृदय को खोला। प्रभु ने उनका मन खोल दिया कि पौलुस की बातों पर चित्त लगाएं। जब हम अपना पूरा हृदय परमेश्वर के आगे खोलते हैं तो वो हमारे हृदय को खोल देता है। हम अपनी बुद्धि से सुसमाचार नहीं समझ सकते हैं। ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि वह मनुष्य के हृदय के द्वार को खोले। लुदिया पहले से ही परमेश्वर की भक्त थी, लेकिन उसे मसीह के बारे में पता नहीं था। उसकी खोज ने उसे सत्य तक पहुंचा दिया, क्योंकि पौलुस ने वहाँ सत्य का वचन जो है सुनाया, और उसने विश्वास भी किया, बपतिस्मा और उसने आतिथ्य सत्कार किया। वर्ष 15 में हम इसी प्रकार से देखते हैं। लुदिया ने केवल खुद विश्वास किया बल्कि पूरे घराने को भी उसने बपतिस्मा दिलाया। उसने अपने विश्वास को कर्म से बदला और पौलुस की टीम को अपने घर में ठहरने के लिए विवश किया। यह मसीह संगति और सेवा का सुंदर उदाहरण है। हमें मसीही लोगों को अपने घरों में बुलाना, आमंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। जब हम मसीही लोग या मसीह के दास हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में आशीष आती है। पौलुस नदी के किनारे स्त्रियों से बातें करता है, और वहाँ उस समय उस संस्कृति में पुरुषों का स्त्रियों से
सुसमाचार पर चर्चा करना बहुत ही दुर्लभ था। यहाँ पर ये पता लगता है कि सुसमाचार में कोई भेदभाव नहीं है। थुआतीरा की लुदिया जो बड़ी धनवान थी, परंतु परमेश्वर किसी के व्यवसाय या उसके पीछे वो कहाँ से आए हैं इस बात पर परमेश्वर नहीं देखता। वो केवल प्यासे हृदय को खोजता है कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरी खोज में लगा हुआ है, कि वो कितना खोजी है कि मैं उसके पास जाकर के उसको सत्य के बारे में बता सकूं। लुदिया ने कहा कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो मेरे घर पर आओ, अतिथि सेवा का स्वीकार करो। उद्धार केवल शब्द नहीं परंतु जीवन की शैली में बदलाव आता है। लुदिया का उदाहरण हमें सिखाता है कि सफलता और धन होने के बावजूद पवित्र आत्मा की शांति केवल मसीह में मिलती है। वे यूरोप की पहली मसीही विश्वासी बनी और उसका घर फिलिपियों के पहले चर्च का केंद्र बना, और इस प्रकार जो है यूरोप के अंदर जो है सुसमाचार फैलता गया और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह की महिमा को अपने जीवनों में देखा, परिवारों में देखा, बपतिस्मा लिया और आगे बढ़ते गए। क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है यीशु मसीह पे विश्वास करना, अपने पापों की क्षमा मांगनी और ख़ास तौर पे अपने पापों का पश्चाताप करना भी बहुत ज़रूरी है, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहीं से हमारा जीवन बदलता है, यहीं से हम उस अनंत जीवन की ओर चले जाते हैं, प्रवेश करते हैं और आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।